हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को विज्ञान वरदान है या अभिशाप इस विषय पर निबंध बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि इस निबंध का पार्ट 1 बन चुका है, ये दूसरा भाग है। तो फ्रेंड्स, यदि आप अच्छे ढंग से इस निबंध को समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान ने मानव को सुखद और सुगम बना दिया है। पहले लंबी दूरी की यात्रा मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टदायी होता था। अब विज्ञान ने मनुष्य की हर प्रकार की यात्रा को सुखमय बना दिया है। सड़कों पर दौड़ती तेज रफ्तार की गाड़ियों, पानी में निर्बाध गति से चलते जहाज़ों और आकाश में उड़ते वायुयानों के सहारे आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफ़ी आसानी और कम समय में जा सकते हैं। पहले मानव के पास मनोरंजन के सीमित साधन थे, पर आज वह टेलीविज़न और कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे न केवल अपना संपूर्ण मनोरंजन कर लेता है, बल्कि कुछ ही समय में दुनिया भर की जानकारियां भी जुटा लेता है। तो फ्रेंड्स, इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि वैज्ञानिक किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं करते तो मनुष्य का जो जीवन शैली है वो वहीं का वहीं रहता, आगे नहीं बढ़ता। और जो हमारा देश या दुनिया विकास कर रही है वह तेज़ गति से विकास नहीं कर पाता, वह एक ही जगह पर टिका रहता। तो मनुष्य ने अपने साइंस, अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क के माध्यम से तरह तरह की चीज़ों का आविष्कार किया, और जब मशीनों का आविष्कार हो गया तो हमारा जो काम है वो बिल्कुल सरल हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य को मशीन बना दिया है। यह कहना उचित नहीं है। मशीनों का आविष्कार मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए किया है। यदि मशीनें नहीं होती तो मनुष्य इतनी तेज़ी से प्रगति नहीं कर पाता। यदि आज उसे भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है तो उसमें मशीनों का योगदान प्रमुख है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो हम सुख का साधन जुटाए हैं वह विज्ञान की प्रगति का ही देन है। यदि वैज्ञानिक की किसी भी चीज़ या मशीन का आविष्कार नहीं करता तो आज हम वहीं के वहीं रहते, और जो हमारे सुख के साधन है वो हमारे पास नहीं होते। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि मशीनों के माध्यम से मनुष्य को सुख प्राप्त हुआ है। यदि मशीनों का आविष्कार नहीं किया जाता तो मनुष्य को आज यह सुख नहीं मिल पाता। कहते हैं दुनिया की किसी भी चीज़ का दुरुपयोग बुरा होता है, विज्ञान के मामलों में भी ऐसा ही है। विज्ञान का यदि दुरुपयोग किया जाए तो इसका परिणाम भी बुरा ही होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान मनुष्य के लिए एक अभिशाप के रूप में सामने आया है। विज्ञान की सहायता से मानव ने घातक हथियारों का आविष्कार किया। ये हथियार पूरी मानव सभ्यता का विनाश करने में सक्षम है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इनके प्रयोग से मानव जाति को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति असंभव है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया था। तो फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम से क्षति हुई उसका जो भरपाई है आज तक नहीं किया जा सका। तो कहने के तात्पर्य यह है कि विज्ञान ने सुख के साधन जो जुटाए हैं, यदि उसका दुरुपयोग करे तो वह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो विज्ञान हमारे लिए जिस तरह वरदान है उसी तरह दूसरी तरफ वह हमारे लिए अभिशाप भी है। विज्ञान के दुरुपयोग के कारण यह मनुष्य के लिए विध्वंसक अवश्य लगे, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके कारण ही मनुष्य का जीवन सुखमय हो सका है। और आज हम जो प्रगति एवं विकास की बहार देख रहे हैं वह विज्ञान के बल पर ही संभव हुआ है। इसी तरह विज्ञान मानव के लिए वरदान साबित हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जो दुनिया विकास की बुलंदियों को छू रही है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह विज्ञान का ही है। यदि वैज्ञानिक तरह तरह की चीज़ों का आविष्कार नहीं करते तो दुनिया जो इतनी प्रगति से आगे बढ़ रही है ऐसा होना असंभव था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान हमारे लिए वरदान तो है ही, लेकिन यदि हम इसका दुरुपयोग करें तो वह हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। अतः विज्ञान के दुरुपयोग के लिए विज्ञान को नहीं बल्कि मनुष्य को दोषी ठहराया जाना चाहिए। विज्ञान कभी नहीं कहता कि उसका दुरुपयोग किया जाए। इसी तरह आज विज्ञान की सहायता से तैयार हथियारों के लिए विज्ञान को विध्वंसात्मक कहना विज्ञान के साथ अन्याय करने के बराबर है। विज्ञान को अभिशाप बनाने के लिए मनुष्य दोषी है। अंततः देखा जाए तो विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य के लिए विज्ञान बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप आग से रसोई बनाते हैं, उससे खाना पकाते हैं, तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिना आग के सहारे आप खाना नहीं बना सकते। यदि आप खाना नहीं खाइएगा तो आप भूखे मर जाइएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यदि वही आग से किसी का आप बंगला, किसी का घर जलाते हैं तो वह दूसरे के लिए हानिकारक होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि चाकू से फलों का स्वाद भी चखा जा सकता है और किसी का गला रेत कर उसकी हत्या भी की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान को अभिशाप बनाना मनुष्य के हाथों में होता है कि वह उसका प्रयोग कैसे करता है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पर जितने भी लेखक, कवि, आलोचक, साहित्यकार हैं उसका जीवन परिचय बताया जाता है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो वहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।